और दूसरा आपके ज़रिए सारी दुनिया तक ये बताना कि स्टेडियम्स की जो कंस्ट्रक्शन की पेस क्या है और 2 महीने पहले, 1 माह पहले और आज के दिन में कितना काम हो गया है। और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह FWO जिस तेज़ी से काम कर रही है और रिज़ल्ट आपके सामने है। और इंशाल्लाह ताला हमारी जो डेडलाइन है हम उससे चंद दिन आगे ही हैं, पीछे नहीं हैं। और हमारे पास फिनिशिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ये सारा इंक्लोजर्स वगैरह हैं और उसके जो पीछे है बिल्डिंग बन रही है वो PCB का हेडक्वार्टर होगा। तो दोनों बिल्डिंग्स इंशाल्लाह ताला रेडी हो जाएंगी अपने टाइमलाइंस के हिसाब से। और हम अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे इंशाल्लाह ताला। मेरा वैसे दिल था आज हम स्टेडियम्स की बात करें खाली, लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ, हमने लेटर लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतज़ार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन ICC के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। देखें, मैं आज भी ये बिलीव करता हूँ कि कोई भी स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें हैं, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए और मैं अभी भी अच्छे की तवक्को रखता हूँ। मेरे नहीं ख्याल में कि कोई भी हमें टफ टाइम दे सकता है, लेकिन उसकी बेसिक वजह यह है कि हर जो वहाँ का मेंबर है उसका अपना राइट है और इस तरह चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे पहले का अभी भी मैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बारे में इंशाल्लाह ताला अच्छे की तवक्को रखता हूँ। मेरा ख्याल है ICC को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में ख़ुद सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की एक बॉडी है। और दूसरा अभी भी वो रीस्केड्यूल हुआ है, अभी तक हमें कोई कैंसिलेशन की इतला नहीं है, बट रीस्केड्यूल ज़रूर हुआ है। कोच का हाँ, मैं आपको उसका डिटेल बता देता हूँ। हमने टेम्परेरी तौर पर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक आकिब जावेद साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो एज़ हेड कोच अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे दें। उसकी वजह यह है कि हम जल्दी में कोई फिर दोबारा से कोच ले आएँ और कोई चीज़ हो इस तरह की, वो मुनासिब नहीं है। तो ये जो 3 महीने का गैप है वो आकिब जावेद साहब पूरा करेंगे। डेफिनेटली उनका था थोड़ा सा कि मैं और चीज़ों पे फोकस करना चाहता हूँ, बट हमने उनसे रिक्वेस्ट की नहीं कि 3 महीने आप एज़ हेड कोच काम कर लें और उसके बाद हम उनके लिए 1-2 चीज़ें और वर्किंग कर रहे हैं वो करेंगे। तो सिर्फ वाइट बॉल के और ये वक्ती तौर पर हैं सिर्फ, और हम हेड कोच के लिए प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं अगले 10-15 दिन में, ताकि हम सर्च करके अच्छा हेड कोच ला सकें। देखें, इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए क्वालिफाई की हैं सब आने को तैयार है और किसी को कोई मसला नहीं है। मैं आज भी कहूँगा कि अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से इंडियन टीम ना आ सके। आप अभी तवक्को करें, सारी टीमें आएंगी इंशाल्लाह। ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले मुकम्मल होना है। 30,000 की तो सिर्फ ये वाली कैपेसिटी है, उसके बाद आई थिंक उसकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो सामने वाली बिल्डिंग की, तो ये तकरीबन 30,000 से प्लस ही होगा। सारे इंक्लोजर उस तरह हैं, किसी इंक्लोजर को तब्दील नहीं किया जा रहा, सारे इंक्लोजर सवाल ये है कि हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है, हमने पहले बता दिया हुआ है। अब इंशाल्लाह ताला अपने स्टांस पे रहेंगे। ICC ने शेड्यूल अनाउंस करना है और मुझे उम्मीद है कि जल्द अनाउंस करेंगे और हम खुद वेट कर रहे हैं शेड्यूल का कि वो अनाउंस करें ताकि उस हिसाब से तैयारियां करें। हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद इंतज़ार है कि जितनी जल्दी शेड्यूल अनाउंस होगा उस हिसाब से हमने तैयारी करनी है। हमने अपना जो सवाल थे वो उनको लिख के दे दिए, वो उनके सवाल जवाब का इंतज़ार है। पहली बात यह है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको हमने चीफ सेलेक्टर से हटाया था, लेकिन उसके बाद से वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है और ठीक है ना, मुसलसल वो काम कर रहा है उसको। और आपको अभी पता चला है वो कोऑर्डिनेट मेरे ख्याल में 2 महीने से कर रहा था ये सारी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का, तो किसी को हटा। मेरे लिए रज़ाक भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए यूसुफ भी इम्पॉर्टेंट है, मैं यूसुफ को भी कहीं नहीं जाने दे रहा। हमारे लिए हर क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर इकट्ठे करूँ या मैं उनको जाने दूँ कि वो चले जाएँ, तो मैं तो और भी क्रिकेटर जो हैं उनको भी कंसल्ट कर रहा हूँ, उनके साथ भी कि यार आप आएँ और हम आके इकट्ठे काम करें। थैंक यू।